देव योनि में उसके फल का उपभोग करता है। जो राजस भाव से शबल धन के द्वारा याचकों को दान देते हैं, वह उसका उपभोग मनुष्य योनि में करता है। जो तमोगुण से आवृत हो कृष्ण धन के द्वारा दान करता है, वह नराधम मृत्यु के पश्चात तिर्यक योनि में जाकर उसके फल का उपभोग करता है। इस दृष्टि से मेरे याचना करने पर मिला हुआ धन राजस होगा। यह बात स्वतः स्पष्ट है। यदि ब्राह्मण भाव से उपस्थित हो राजा से पतिगृह की याचना करता हूँ तो वह भी पतिगृह होने के कारण मुझे अत्यंत कष्टदायक प्रतीत होती है। यह राज प्रतिगृह बड़ा भयंकर है। स्वाद में तो मधु के समान है, किंतु परिणाम में विष के तुल्य है। पतिगृह युक्त ब्राह्मण नरक में जाता है, इसलिए मैं इस पतिगृह रूप पाप से अलग हूँ। तब दान और याचना, इन दो में से किसी एक उपाय के द्वारा यह स्थान अपने अधिकार में करूं, इसी बात पर मैं बार-बार विचार करने लगा। अर्जुन, इसी समय मही और समुद्र के पवित्र संगम में स्नान करने के लिए वहां बहुत से ऋषि मुनि आ पहुंचे। मैंने उन सब से पूछा, महात्माओं, आप लोग कहां से आए हैं? तब वे मुझे प्रणाम करके बोले, मुने, हम लोग सौराष्ट्र देश में रहते हैं, जहाँ के राजा धर्मवर्मा है। राजा धर्मवर्मा ने दान का तत्व जानने की इच्छा से बहुत वर्षों तक तपस्या की। तब आकाशवाणी ने उनसे एक श्लोक कहा, वह इस प्रकार है, सुनो। दान के दो भेद हैं, 6 अधिष्ठान, 6 अंग, 2 प्रकार के परिणाम, फल 4 प्रकार, 3 भेद और 3 विनाश साधन है, ऐसा कहा जाता है। यह एक श्लोक मात्र कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। नारद जी राजा के पूछने पर भी आकाशवाणी ने इस श्लोक का अर्थ नहीं बतलाया। तब महाराज धर्मवर्मा ने ढिंढोरा पिटवाकर यह घोषणा कराई कि जो मेरी तपस्या द्वारा प्राप्त हुए इस श्लोक की ठीक-ठीक व्याख्या कर देगा, उसे मैं 7 लाख गुए, इतनी स्वर्ण मुद्राएं तथा 7 गांव दूंगा। डंके की चोट पर राजा की यह महत्ती घोषणा सुनकर उनके देशों के बहुत ब्राह्मण वहां पहुंचे। नारद जी, हम भी धन के लोभ से वहां गए थे, किंतु श्लोक दुर्बोध होने के कारण उसकी व्याख्या न करके यहाँ लौट आए हैं और अब तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। अर्जुन, उन महात्माओं की यह बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें विदा करके सोचने लगा, अहो, इस स्थान की प्राप्ति के लिए मुझे अच्छा उपाय मिल गया, इसमें संशय नहीं है। श्लोक की व्याख्या करके विद्या के मूल्य पर मैं राजा से स्थान और धन दोनों प्राप्त करूंगा। ऐसा कहने पर मुझे पतिगृह नहीं मांगना पड़ेगा। अब मेरा दुर्लभ मनोरथ सिद्ध हो गया। यद्यपि यह श्लोक अत्यंत दुर्बोध है, तथापि मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। कुंती नंदन, इस प्रकार विचार करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ है। फिर उस महिसागर संगम तीर्थ को बार-बार प्रणाम करके मैं वहां से चला और वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा धर्मवर्मा के पास जा पहुंचा। वहां जाकर मैंने राजा से इस प्रकार कहा, नरेंद्र, मुझसे श्लोक की व्याख्या सुनिए और इसके बदले में जो कुछ देने के लिए आपने ढिंढोरा पिटवाया है, उसकी यथार्थता प्रकट कीजिए। मेरे ऐसा कहने पर राजा बोले, ब्राह्मण, ऐसी बात तो बहुत अधिक श्रेष्ठ ब्राह्मण कह चुके हैं, परंतु कोई भी इसका वास्तविक अर्थ नहीं बता सका। दान के वे दोनों हेतु कौन हैं? 6 अधिष्ठान कौन से बताए गए हैं? 6 अंग कौन है? 2 फल कौन माने गए हैं? वे 4 प्रकार और 3 भेद कौन-कौन से हैं? तथा दान के 3 विनाश साधन कौन-कौन से बताए गए हैं? यह सब स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। विप्रवर, यदि इन 7 प्रश्नों को आप भली-भांति स्पष्ट करके बतला सकेंगे तो मैं आपको 7 लाख गो, इतनी स्वर्ण मुद्रा तथा 7 गांव दे दूंगा। यदि नहीं बता सके तो खाली हाथ अपने घर लौट जाइए।
अर्जुन, उनके ऐसा कहने पर सौराष्ट्रपति राजा धर्मवर्मा से मैंने कहा, राजन, दान के जो 2 हेतु हैं उन्हें सुनिए। दान का थोड़ा होना या बहुत होना अभ्युदय का कारण नहीं होता, अपितु श्रद्धा और शक्ति ही दानों की वृद्धि और क्षय में कारण होती है। इनमें से श्रद्धा के विषय में ये श्लोक हैं, शरीर को बहुत कलेश देने से तथा धन की राशियों से सूक्ष्म धर्म की प्राप्ति नहीं होती। श्रद्धा ही धर्म और अद्भुत तप है, श्रद्धा ही स्वर्ग और मोक्ष है तथा श्रद्धा ही यह संपूर्ण जगत है। यदि कोई बिना श्रद्धा के अपना सर्वस्व दे दे अथवा अपना जीवन ही निछावर कर दे तो भी वह उसका कोई फल नहीं पाता। इसलिए सबको श्रद्धालु होना चाहिए। श्रद्धा से ही धर्म का साधन किया जाता है, धन की बहुत बड़ी राशि से नहीं, क्योंकि अंकिंचन ऋषि मुनि श्रद्धालु होने के कारण ही स्वर्गलोक में गए हैं। देहधारियों में उनके स्वभाव के अनुसार होने वाली श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। उसे सुनिए। सात्विक और श्रद्धालु पुरुष देवताओं की पूजा करते हैं। राजसी श्रद्धा वाले लोग यक्षों और राक्षसों को पूजते हैं तथा तामसी श्रद्धा वाले मनुष्य प्रेतों, भूतों और पिशाचों की पूजा किया करते हैं। इसलिए श्रद्धावान पुरुष अपने न्याय और उपार्जित धन का सत्य पात्र के लिए जो दान करते हैं वह थोड़ा भी हो तो उसी से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। शक्ति के विषय में श्लोक इस प्रकार है, कुटुंब के भरण पोषण से जो अधिक हो वही धन दान करने योग्य है, वही मधु के समान मीठा है, उसी से वास्तविक धर्म का लाभ होता है। उसके विपरीत करने पर वह आगे चलकर विष के समान हानिकारक होता है। दाता का धर्म अधर्म रूप में परिणित हो जाता है। यदि आत्मीय जन दुख से जीवन निर्वाह कर रहे हो तो उस अवस्था में किसी सुखी और समर्थ पुरुष को दान देने वाला मनुष्य मधुपान के धोखे में मानो विष भक्षण करने वाला वह धर्मयज्ञ अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल चलता है। जो भरण पोषण करने योग्य व्यक्ति को कष्ट देकर किसी मृत व्यक्ति के लिए बहु व्यवसाध्य श्राद्ध करता है, उसका क्या हुआ वह श्राद्ध उसके जीते जी अथवा मरने पर भी भविष्य में दुखों का ही कारण होता है। जो अत्यंत तुच्छ हो अथवा जिस पर सर्वसाधारण का अधिकार हो वह वस्तु सामान्य कहलाती है। कहीं से मांग कर लाई हुई वस्तु को याचिक कहते हैं। धरोहर का ही दूसरा नाम न्यास है। बंधक रखी हुई वस्तु को आदि कहते हैं। दी हुई वस्तु दान के नाम से पुकारी जाती है। दान में मिली हुई वस्तु को दान धन कहते हैं। जो धन एक के यहाँ धरोहर रखा गया हो और रखने वाले ने उसे पुनः दूसरे के यहाँ रख दिया हो उसे अनवाहित कहते हैं। जिसे किसी के विश्वास पर उसके यहाँ छोड़ दिया जाए वह धन निक्षिप्त कहलाता है। वंशजों के होते हुए भी सब कुछ दूसरों को दे देना सानव्य सर्वस्व दान कहा गया है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे आपत्ति काल में भी उपयुक्त नव प्रकार की वस्तुओं का दान न करें। जो पूर्वोक्त नव वस्तुओं का दान करता है वह मूढ़चित मानव प्रायश्चित का भागी होता है। राजन, ये दान के 2 हेतु बताए गए हैं। अब अधिष्ठानों का वर्णन सुनो। दान के अधिष्ठान 6 हैं, उन्हें बताता हूँ। धर्म, अर्थ, काम, लज्जा, हर्ष और भय ये दान के 6 अधिष्ठान कहे जाते हैं। सदा ही किसी प्रयोजन की इच्छा न रखकर केवल धर्म बुद्धि से सुपात्र व्यक्ति को जो दान दिया जाता है उसे धर्म दान कहते हैं। मन में कोई प्रयोजन रखकर ही प्रसंगवश जो कुछ दिया जाता है उसे अर्थ दान कहते हैं। वह इस लोक में ही फल देने वाला होता है। स्त्री समागम, सुरापान, शिकार और जुए के प्रसंग में अनधिकारी मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक जो कुछ दिया जाता है
वह कामदान कहलाता है। भरी सभा में याचकों के मांगने पर लज्जावश देने की प्रतिज्ञा करके उन्हें जो कुछ दिया जाता है वह लज्जा दान माना गया है। कोई प्रिय कार्य देखकर अथवा प्रिय समाचार सुनकर हर्षोल्लास से जो कुछ दिया जाता है उसे धर्म विचारक महात्मा पुरुष हर्षदान कहते हैं। निंदा, अनर्थ और हिंसा का निवारण करने के लिए अनुपकारी व्यक्तियों को विवश होकर जो कुछ दिया जाता उसे भयदान कहते हैं। इस प्रकार दान के 6 अधिष्ठान बताए गए हैं। अब उसके 6 अंगों का वर्णन सुनिए। दाता, प्रतिग्रहिता, शुद्धि, धर्मयुक्त दय, वस्तु, देश और काल ये दान के 6 अंग माने गए हैं। दाता निरोग, धर्मात्मा, देने की इच्छा रखने वाला, व्यसन रहित, पवित्र तथा सदा आनंदनीय कर्म से आजीविका चलाने वाला होना चाहिए। इन 6 गुणों से दाता की प्रशंसा होती है। सरलता से रहित, श्रद्धाहीन, दुष्ट आत्मा, दुर्व्यसनी, झूठी प्रतिज्ञा करने वाला तथा बहुत सोने वाला दाता तमोगुणी और अधम माना गया है। जिसके कुल, विद्या और आचार तीनों उज्जवल हों, जीवन निर्वाह की वृत्ति भी शुद्ध और सात्विक हो, जो दयालु, जितेंद्रिय तथा योनि दोष से मुक्त हो, वह ब्राह्मण दान का उत्तम पात्र, पतिगृह का सर्वोत्तम अधिकारी कहा जाता है। याचकों को देखने पर सदा प्रसन्न मुख हो, उनके प्रति हार्दिक प्रेम होना, उनका सत्कार करना तथा उनमें दोष दृष्टि ना रखना, ये सब सद्गुण दान में शुद्धि कारक माने गए हैं। जो धन किसी दूसरों को सताकर ना लाया गया हो, अति कलेश उठाए बिना अपने प्रयत्न से उपार्जित किया गया हो, वह थोड़ा हो या अधिक वही देने योग्य बताया गया है। किसी के साथ कोई धार्मिक उद्देश्य लेकर जो वस्तु दी जाती है उसे धर्मयुक्त दे कहते हैं। यदि दे वस्तु उक्त विशेषताओं से शून्य हो तो उसके दान से कोई फल नहीं होता। जिस देश अथवा काल में जो पदार्थ दुर्लभ हो, उस पदार्थ का दान करने योग्य वही देश और काल श्रेष्ठ है, दूसरा नहीं। इस प्रकार ये दान के 6 अंग बताए गए हैं। अब दान के द्विविध फलों का वर्णन सुनो। महात्माओं ने दान के 2 परिणाम फल बतलाए हैं। उनमें से एक तो परलोक के लिए होता है और एक इहलोक के लिए। श्रेष्ठ पुरुषों को जो कुछ दिया जाता है उसका परलोक में उपभोग होता है, और असत पुरुषों को जो कुछ दिया जाता है वह दान यही भोगा जाता है। ये 2 परिणाम बताए गए हैं। अब दान के 4 प्रकारों को श्रवण करो। ध्रुव, त्रिक, काम्य और नैमित्तिक। इस क्रम से द्विजों ने वैदिक दान मार्ग को 4 प्रकार का बतलाया है। कुआं बनवाना, बगीचे लगवाना तथा पोखरे खुदवाना आदि कार्यों में जो सबके उपयोगों में आते हैं, धन लगाना ध्रुव कहा गया है। प्रतिदिन जो कुछ दिया जाता उस नित्य दान को ही त्रिक कहते हैं। संतान, विजय, ऐश्वर्य, स्त्री और बल आदि के निमित्त तथा इच्छा की पूर्ति के लिए जो दान किया जाता है वह काम्य कहलाता है। नैमित्तिक दान 3 प्रकार का बतलाया गया है। वह होम से रहित होता है, जो ग्रहण और संक्रांति आदि काल की अपेक्षा से दान किया जाता है वह काल अपेक्षा नैमित्तिक दान है। श्राद्ध आदि क्रियाओं की अपेक्षा से जो दान किया जाता है वह क्रियापेक्ष नैमित्तिक दान है, तथा संस्कार और विद्या अध्ययन आदि गुणों की अपेक्षा रखकर जो दान दिया जाता है वह गुणापेक्ष नैमित्तिक दान है। इस तरह दान के 4 प्रकार बतलाए हैं। अब उसके 3 भेदों का प्रतिपादन किया जाता है। 8 वस्तु के दान उत्तम माने गए हैं। विधि के अनुसार किए हुए 4 दान मध्यम है और शेष कनिष्ठ माने गए हैं। यही दान की त्रिविधता है जिसे विद्वान पुरुष जानते हैं। गृह, मंदिर या महल, विद्या, भूमि, गो, कूप, प्राण और स्वर्ण इन वस्तुओं का दान अन्य दानों की अपेक्षा उत्तम है। अन्न, बगीचा, वस्त्र
तथा अश्व आदि वाहन इन मध्य श्रेणी के द्रव्यों को देने से यह मध्य दान माना गया है। जूता, छाता, बर्तन, दही, मधु, आसन, दीपक, काष्ठ और पत्थर आदि इन वस्तुओं के दान को श्रेष्ठ पुरुषों ने कनिष्ठ दान बताया है। ये दान के 3 भेद बतलाए हैं। अब दान नाश के 3 हेतुओं को सुनो, जिसे देकर पीछे पश्चाताप किया जाए, जो अपात्र को दिया जाए तथा जो बिना श्रद्धा के अर्पण किया जाए वह दान नष्ट हो जाता है। पश्चाताप, अपात्रता और अश्रद्धा ये तीनों दान के नाशक हैं। यदि दान देकर पश्चाताप हो तो वह असुर दान है, जो निष्फल माना गया है। अश्रद्धा से जो कुछ दिया जाता है वह राक्षस दान है, वह भी व्यर्थ ही हो जाता है। ब्राह्मणों को डांट फटकार कर या उसे कटु वचन सुनाकर जो दान किया जाता है अथवा दान देकर जो ब्राह्मणों को कोसा जाता है वह पेशाच दान माना गया है, उसे भी व्यर्थ ही समझना चाहिए। ये तीनों भाव दान के नाशक हैं। राजन, इस प्रकार 7 पदों में बंधा हुआ जो दान का यह उत्तम महात्म्य है उसे मैंने तुमको बताया है। धर्मवर्मा बोले, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मुझे अपनी तपस्या का फल मिल गया। यशस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ महर्षि, आज आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। विद्या पढ़ाकर यदि मनुष्य दुराचारी हो गया तो उसका संपूर्ण जीवन व्यर्थ है। बहुत कलेश उठाकर जो पत्नी प्राप्त की गई है वह यदि कटुवादिनी निकली तो वह भी व्यर्थ है। कष्ट उठाकर जो कुआं बनाया गया उसका पानी यदि खारा निकला तो वह भी निरर्थक है। तथा अनेक प्रकार के कलेश सहन करने के पश्चात जो मनुष्य जन्म मिला है वह यदि धर्म आचरण के बिना बिताए गए तो उसे भी व्यर्थ ही समझना चाहिए। इसी प्रकार मेरी तपस्या भी व्यर्थ हो गई थी, उसे आज आपने सफल कर दिया। आपको नमस्कार है। समस्त ब्राह्मणों को बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने वैकुंठ धाम में आए हुए सनक आदि कुमारों से यह ठीक ही कहा था कि मैं यजमान के यज्ञ मंडप में अपने अग्नि रूप मुख के द्वारा घी में डुबाई हुई आहुति पाकर भी उसे उतनी तृप्ति पूर्वक नहीं खाता जितनी कि मुझ में अपने कर्म फल समर्पित करके प्रसन्न होने वाले ब्राह्मण के मुख से भोजन करते समय मुझे एक ग्रास में तृप्त होती है। अतः मैंने अपने व्यवहारों से यदि कभी ब्राह्मणों का अप्रिय किया हो तो सबके स्वामी ब्राह्मण लोग कृपा पूर्वक मुझे क्षमा करें। मुने, आप कौन है? आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं चरणों में मस्तक रखकर आपको प्रसन्न रखना चाहता हूँ। कृपा अपना परिचय दीजिए। राजा धर्मवर्मा के ऐसा कहने पर उस समय मैंने अपना परिचय इस प्रकार दिया। नृपश्रेष्ठ, मैं देवर्षि नारद हूँ। स्थान की प्राप्ति के लिए आया हूँ। तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे धन दो और स्थान बनाने के लिए भूमि अर्पण करो। महाराज, यद्यपि यह भूमि और धन देवताओं के ही है, तथापि जिस समय जो राजा हो उसी से उनको मांगना चाहिए, क्योंकि वह पृथ्वी का प्रतिपालक और दाता होता है। इसलिए द्रव्य शुद्धि की इच्छा से मैं तुमसे कुछ भूमि मांगता हूँ। राजा ने कहा, विप्रवर, यदि आप देवर्षि नारद हैं तो यह सारा राज्य आपका ही रहे। मैं तो आपकी और समस्त ब्राह्मणों की चाकरी करूंगा। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तब मैंने राजा धर्मवर्मा से कहा, यह धन तुम्हारे ही पास रहे, आवश्यकता के समय मैं ले लूंगा। ऐसा कहकर मैं रेवत के पर्वत पर चला गया। उस श्रेष्ठ पर्वत का दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां तपस्या करके मनुष्य अपनी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेता है। ठीक उसी तरह जैसे भक्त पुरुष भगवान महादेव को पाकर अपना मनोरथ सिद्ध कर लेता है। कुंती नंदन, मैं रेवत के पर्वत की एक बहुत बड़ी शिला पर बैठ गया और शीतल मंद सुगंध पवन के स्पर्श से अत्यंत प्रसन्न हो
मन ही मन विचार करने लगा, स्थान तो मैंने प्राप्त कर लिया जो अत्यंत दुर्लभ था। अब मैं उत्तम ब्राह्मण की प्राप्ति के लिए प्रयत्न आरंभ करूं। मुझे ऐसे ब्राह्मण देखने चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ पात्र माने गए हैं। इस विषय में वेदवादी विद्वानों के वचन इस प्रकार सुने जाते हैं, जैसे खेलने वाले के बिना कोई नाव किसी प्राणी को पार उतारने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार जाति से श्रेष्ठ ब्राह्मण भी यदि दुराचारी हो तो वह किसी का उद्धार नहीं कर सकता। जिसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया वह ब्राह्मण तिनके की आग के समान शीघ्र बुझ जाता है, तेजोहीन हो जाता है। अतः उसे हव्य प्रदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि राख में आहुति नहीं दी जाती। दान के सुयोग पात्र को छोड़कर अपात्र को जो दान दिया जाता है वह दान वैसा ही है जैसा कि ऊपर से बोए हुए बीज शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। दान में ली हुई भूमि विद्याहीन ब्राह्मण के अंतःकरण को नष्ट करती है। इस प्रकार गाय उसके भोगों का स्वर्ण, उसके शरीर का घोड़ा, उसके नेत्र का वस्त्र, उसकी स्त्री का धृत, उसके तेज का और तिल उसकी सनातन का नाश करते हैं। अतः अविद्वान ब्राह्मण को सदा प्रतिग्रह से डरना चाहिए। मूर्ख ब्राह्मण थोड़ा प्रतिग्रह लेकर भी कीचड़ में फंसी हुई गाय की भांति कष्ट पाता है। इसलिए जो मूढ़ तपस्या से युक्त और गुप्त रूप से स्वाध्याय का साधन करने वाले हैं तथा जो शांत चित्त वाले हैं, उन्हीं को दिया हुआ दान सदा अक्षय होता है। उत्तम देश में काशी आदि तीर्थ में उत्तम काल ग्रहण आदि श्रेष्ठ उपाय से सत्य पात्र को श्रद्धा पूर्वक जो द्रव्य दिया जाता है वही परिपूर्ण दान धर्म का लक्षण है। केवल विद्या अथवा तपस्या से सुपात्रता नहीं आती। यह सदाचार है और उसके साथ ये तीनों विद्या और तपस्या भी है, उसी को उत्तम पात्र कहा जाता है। कलाप ग्राम निवासी सुतनु द्वारा नारद जी के जटिल प्रश्नों का समाधान। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, मैं देश देश घूमकर विद्या रूपी नेत्र वाले ब्राह्मणों की परीक्षा करता हूँ। ये वे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, तब मैं उन्हें दान करूँगा। ऐसा विचार करके मैं उस स्थान से उठा और महर्षियों के आश्रमों पर इन प्रश्न रूपी श्लोकों का गान करता हुआ विचरण करने लगा। वे श्लोक इस प्रकार हैं, सुनो। पहला, मातृका को कौन विशेष रूप से जानता है? वह मातृका कितने प्रकार की है और कैसे अक्षरों वाली है? दूसरा, कौन द्विज 25 वस्तुओं के बने हुए ग्रह को अच्छी तरह जानता है? तीसरा, अनेक रूप वाली स्त्री को एक रूप वाली बनाने की कला किसको ज्ञात है? चौथा, संसार में रहने वाला कौन पुरुष विचित्र कथा वाली वाक्य रचना को जानता है? पांचवा, कौन स्वधायशील ब्राह्मण समुद्र में रहने वाले महान ग्रह की जानकारी रखता है? छठा, किस श्रेष्ठ ब्राह्मण को 8 प्रकार के ब्राह्मण तत्व का ज्ञान है? सातवां, चारों युगों के मूल दिनों को कौन बता सकता है? आठवां, 14 मनुओं के मूल दिवस का किसको ज्ञान है? नौवां, भगवान सूर्य किस दिन पहले रथ पर सवार हुए? 10वां, जो काले सर्प की भांति सब प्राणियों को उद्वेग में डाले रहता है, उसे कौन जानता है? 11वां, इस भयंकर संसार में कौन दक्ष मनुष्य से भी अत्यधिक दक्ष माना गया है? 12वां, कौन ब्राह्मण दोनों मार्गों को जानता और बतलाता है? जो श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरे इन 12 प्रश्नों को जानता है, वे मेरे लिए परम पूज्य है और मैं उनका चिरकाल तक सेवक बना रहूंगा। अर्जुन, इन प्रश्नों का गान करता हुआ मैं सारी पृथ्वी पर घूमता रहा। मुझे जो ब्राह्मण मिले उन सब ने यही कहा, आपके इन प्रश्नों की व्याख्या बहुत कठिन है, हम तो केवल नमस्कार करते हैं। इस प्रकार सारी पृथ्वी पर घूमकर मैं लौट आया
और हिमालय के शिखर पर बैठकर पुनः इस प्रकार विचार करने लगा, अहो, मैंने सब ब्राह्मणों को देख लिया है, अब क्या करूं? इसी समय मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं अभी तक कलाप ग्राम में तो गया ही नहीं। वह एक उत्तम स्थान है जहाँ ऐसे ब्राह्मण निवास करते हैं जो तपस्या की मूर्तिमान स्वरूप हैं। उनकी संख्या 84,000 है। वे सब के सब वेद अध्ययन से सुशोभित होते रहते हैं। अतः उसी स्थान पर चलूं। मन ही मन ऐसा निश्चय करके मैं वहां से चल दिया और आकाश मार्ग से वहां जा पहुंचा। पुण्य भूमि पर बसा हुआ वह श्रेष्ठ ग्राम 100 योजन तक फैला हुआ था। नाना प्रकार के वृक्ष वहां सब ओर से छाया किए हुए थे। अग्निहोत्र से उठा हुआ धुएं का प्रवाह वहां कभी शांत नहीं होता था। कलाप ग्राम वह स्थान है जहां सत्ययुग के लिए सूर्य वंश, चंद्र वंश तथा ब्राह्मण वंश का बीज शेष और सुरक्षित है। उस स्थान पर पहुंचकर मैंने द्विजों के आश्रमों में प्रवेश किया। वहां श्रेष्ठ ब्राह्मण मधुर वाणी में अनेक प्रकार के वादों पर वार्तालाप कर रहे थे। उस समय उस विद्वत सभा के बीच मैंने अपनी भुजा उठाकर घोषणा की, ब्राह्मणों, अब आप लोग मेरे प्रश्नों का समाधान कीजिए। ब्राह्मण बोले, विप्रवर, आप अपना प्रश्न उपस्थित कीजिए। यह हमारे लिए बहुत बड़ा लाभ है कि आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। वहां के विद्वान ब्राह्मण पहले में उत्तर दूंगा ऐसा कहकर एक दूसरे को मना करने लगे। तब मैंने उनके सामने अपने 12 प्रश्न उपस्थित किए। सुनकर वे मुनीश्वर उन प्रश्नों को खिलवाड़ समझते हुए मुझसे कहने लगे, विप्रवर, आपके प्रश्न तो बालकों कैसे हैं। इन छोटे-छोटे प्रश्नों से यहाँ क्या होने वाला है। आप हम लोगों में से जिसे सबसे छोटा और ज्ञानहीन समझते हो, वहीं इन प्रश्नों का उत्तर दे। यह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने अपने को कृतार्थ माना और उनमें से एक बालक को सबसे हीन समझकर कहा, यह मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। उस बालक ब्राह्मण का नाम सुतनु था। उसने मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, पहला, मातृका में 52 अक्षर बताए गए हैं। उनमें सबसे प्रथम अक्षर ओमकार है। उसके सिवा 14 स्वर, 33 व्यंजन अनुसार विसर्ग, जीवा मूल्य तथा उक्त मान्य, ये सब मिलकर 52 मृत का वर्ण माने गए हैं। द्विजवर, यह तो मैंने आपसे अक्षरों की संख्या बताई है। अब इनका अर्थ सुनिए। इस अर्थ के विषय में पहले आपसे एक इतिहास कहूँगा। पूर्व काल की बात है। मिथिला नगरी में कोथुम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने इस पृथ्वी पर प्रचलित हुई संपूर्ण विद्याओं को पढ़ लिया था। वे 31,000 वर्षों तक आदर पूर्वक अध्ययन में लगे रहे। उनका एक क्षण भी कभी व्यर्थ नष्ट नहीं हुआ। अध्ययन पूरा करके जब वे गृहस्थ हुए, तब कुछ काल के बाद उनके एक पुत्र हुआ। उनके सारे बर्ताव जड़ की भांति होते थे। उसने केवल मातृका पढ़ी। मातृका पढ़ने के बाद वह किसी प्रकार दूसरी बात नहीं याद करता था। इससे उसके पिता बहुत खिन्न हुए और उस जड़ बालक से कहने लगे, बेटा, पढ़ो पढ़ो, मैं तुम्हें मिठाई दूंगा। नहीं पढ़ोगे तो यह मिठाई दूसरे को दे दूंगा और तुम्हारे दोनों कान उखाड़ दूंगा। यह सुनकर पुत्र ने कहा, पिताजी, क्या मिठाई लेने के लिए ही पढ़ा जाता है? क्या लोभ की पूर्ति ही अध्ययन का उद्देश्य है? अध्ययन तो उसका नाम है जो मनुष्य को परलोक में लाभ पहुंचाने वाला है। कोथुम बोले, वत्स, ऐसी बातें कहने वाले तेरी आयु बढ़े। तेरी यह बुद्धि बहुत अच्छी है, पर तू पढ़ता क्यों नहीं? पुत्र ने कहा, पिताजी, जानने योग्य जितनी भी बातें हैं वे सब तो मैंने मातृका में ही जान ली। बतलाइए, इसके बाद अब कंठ किस लिए सुखाया जाए? पिता बोले, वत्स, तू तो आज बड़ी विचित्र बातें कहता है। मातृका में
तूने किस ज्ञानतव्य अर्थ का ज्ञान प्राप्त किया है? बता बता, मैं तेरी बात फिर सुनना चाहता हूँ। पुत्र ने कहा, पिताजी, आपने 31,000 वर्षों तक नाना प्रकार के तर्कों का अध्ययन करते हुए भी अपने मन में केवल ब्रह्म का ही साधन किया है। यह धर्म है, यह धर्म है, ऐसा कहकर शास्त्रों में